जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई दिल्ली में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आईटीआई के ट्रेनी के लिए। तो इसीलिए अगर आप आईटीआई के ट्रेनी हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि निकाली है एनसीएल कंपनी ने। एनसीएल यानी कि नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इस कंपनी की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। और ये आईटीआई के लिए है। जिन भी ट्रेनी ने आईटीआई से कर रखा है उनके लिए ये वैकेंसी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी होने वाली है और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी इस वैकेंसी के लिए, और इम्पोर्टेंट डेट्स में लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट सभी डिस्कस करेंगे। एज लिमिट क्या रहेगी वो भी डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि एनसीएल एचआरडी अप्रेंटिसशिप निकाली है। जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 21/2439। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है एनसीएल की तरफ से। और तो दोस्तों, बात करें यहाँ पे वैकेंसी की, तो जो टोटल वैकेंसी है एनसीएल अप्रेंटिसशिप के लिए, वो टोटल वैकेंसी 1295 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके सिलेक्शन होने के। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस बता देता हूँ। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पे ज़ीरो है। आप कोई सी भी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, यहाँ पे आपको एक भी रुपए नहीं देना है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस ज़ीरो है, जो कि और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप सभी इस वैकेंसी को जाने मत देना, इस वैकेंसी को फिल कर देना। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। तो दोस्तों, जो इसकी जो डेट है, ये इसके जो फॉर्म है वो 6 दिसंबर 2020 से आ गए थे। और जो फॉर्म है वो उसकी जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर 2020 है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप 20 दिसंबर से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो भी ज़ीरो है। तो इसीलिए इस वैकेंसी को जाने मत देना। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लेट बन रही है, तो इसीलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही इस वैकेंसी की अपडेट पहले ही दे चुके हैं, पर कुछ कारण से वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। तो इसीलिए दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे भी कब हम अपडेट डाल देते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो इसमें एज लिमिट है वो एज लिमिट क्या होने वाली है। तो दोस्तों, जो एज लिमिट है वो आपकी मिनिमम 16 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 24 ईयर होनी चाहिए। मतलब आप 16 साल से कम नहीं होने चाहिए, कम से कम आप 16 साल होने चाहिए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप 24 साल के होने चाहिए। पर दोस्तों, आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, जो कि 19 साल हो जाती है मैक्सिमम में। और अगर आपके पास ओबीसी के कैटेगरी से हैं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम एज आपकी 27 हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो आपको 10 ईयर का और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, जो कि एससी एसटी कैटेगरी में 15 साल बढ़ जाता है और ओबीसी में 13 ईयर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात थी एज लिमिट की। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो उसमें आपकी दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली कि आप आईटीआई पास हो, और आईटीआई में जो आपकी जो ट्रेड है वो इन वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन और फिटर और
चौथा मोटर मैकेनिक। इन चारों में से आपकी कोई एक कैटेगरी होनी चाहिए, कोई एक ट्रेड होनी चाहिए। अगर आपने इन चारों में से किसी भी एक ट्रेड से अपनी आईटीआई कंप्लीट कर रखी है तो आप एक क्राइटेरिया को पार कर लेते हैं। और जो दोस्तों जो दूसरा क्राइटेरिया है इस वैकेंसी के लिए, वो है कि ये चारों ट्रेड आपने आईटीआई से कर रखी हो और वो आईटीआई यूपी या फिर एमपी बेस्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो दोस्तों ये दो कैटेगरी थी। अगर आपने इन चारों में से कोई सी भी एक ट्रेड कर रखी है और वो आपने यूपी या फिर एमपी आईटीआई से करी है, तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन पाने के बहुत ही सुनहरा मौका है। तो दोस्तों आप इसको मिस मत करना, इसको ज़रूर से भर देना। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक मिल जाएंगे। उन तीनों में से आप किसी भी एक पे क्लिक कर देना। आप अप्लाई इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जहां से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद आपको वहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर देनी है। जो जो डिटेल वहाँ पे मांगा जाएगा वो आपको फिल कर देना है। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा काम है। उसमें बस आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, आधार कार्ड और ये सभी डिटेल आपको वहाँ पे भरनी है और आपका सिंपली वहाँ पे अब आपका अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही बात अप्लाई करने की। अब थोड़ी सी देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। दोस्तों आपने वैकेंसी के लिए जब अप्लाई कर दिया और आप सेलेक्ट हो गए, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा, अगर उसमें आप एलिजिबल होने चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर एलिजिबिलिटी बताया है, आप उस वाले ट्रेड से होने चाहिए। वो 4 ट्रेड में से आपने कोई एक ट्रेड कर रखी हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों अगर आप दोस्तों दूसरा जो है वो है कि बेस डिटेल फील्ड बाय कैंडिडेट रिगार्ड टू देयर एलिजिबिलिटी रिस्पेक्टिव ट्रेड। दोस्तों जो एलिजिबिलिटी ट्रेड है वही ट्रेड आपका होना चाहिए, तो ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और दोस्तों जो तीसरा है वो है आपके जो आईटीआई में जो मार्क्स आए हैं उसमें आप पास होने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं, तो उसमें जिसकी एज ज़्यादा होगी, जो कि बड़ा होगा, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये है तीसरा पॉइंट। और दोस्तों जितने मार्क्स आपके ज़्यादा आए होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। तो और दोस्तों चौथे पॉइंट की बात करें तो जो चौथा पॉइंट है वो है कैंडिडेट के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो भी वैकेंसी में मांगा गया है, एप्लीकेशन में मांगा गया है, वो आपके पास होने चाहिए। और अगर आप उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट में फ़ेल हो जाते हो तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सभी थे इम्पोर्टेंट बातें और ये सब आप पढ़ लेना, अभी इतने ही पॉइंट इम्पोर्टेंट थे। अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा कि इसमें रिजेक्शन, अगर आप क्या चीज़ें करेंगे तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अपना रिजेक्शन नहीं चाहते तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल फिल करना, जो भी आपसे वहाँ पे मांगा गया वो सारी डिटेल फिल करना। अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को मैच नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताया वो आप उसमें मैच करने चाहिए। और जो तीसरा है वो आईटीआई आपने करी हो यूपी और एमपी से। अगर आपने आईटीआई करी है लेकिन अगर दिल्ली से करी है, दूसरे स्टेट से करी है, यूपी और एमपी को छोड़ के, तो भी आपका जो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे कोई गलत डिटेल फिल करी है तो भी यहाँ पे आपको ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है वो, अगर आपका नेम मिसमैच होता है या फिर फादर नेम मिसमैच होता है, डेट ऑफ बर्थ आपने गलत डाल दी, तो और या फिर कोई मार्क्स आपने गलत डाल दिए हैं, कोई सर्टिफिकेट आपने गलत लगा दिया है यहाँ पे,
तो भी आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो 6/12 से स्टार्ट हुई थी और जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है। तो इससे पहले आप अपने फॉर्म को भर लेना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वैकेंसी है, तो इसको आप मिस मत करना। और दोस्तों अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और आपको उसमें क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको 10th और 8th क्लास की जो मार्कशीट है उन दोनों में से कोई कोई एक मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और आपका जो आईटीआई है उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो एनसीबीटी से हो या फिर एससीबीटी से हो। ये कोई इसमें मैटर नहीं करेगा। बस आप यूपी से आपने आईटीआई कर रखी हो या फिर एमपी से आपने आईटीआई कर रखी हो। और जो तीसरा है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपने ऊपर अगर कोई कास्ट का सर्टिफिकेट लगाया है तो वो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए। और अगर आपने पीडब्ल्यूबीडी का लगाया है तो वो आपके पास होने चाहिए गोफ्ट हॉस्पिटल का। और दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है वो है आपका 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और बैंक की पासबुक। दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप इस इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है आप सभी के लिए। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वैकेंसी आपसे मिस ना हो जाए। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल ITI दिल्ली को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ऐसी वैकेंसी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वैकेंसी के साथ।